आज पूरा देश होली मना रहा है। संपूर्ण विश्व रंगों में डूबता है। बसंत अपना रंग दिखाती है, प्रभु की कृपा अपना रंग दिखाती है और आपकी भक्ति सेवा अपना रंग दिखाती है। सारे देश आपस में लड़ रहे हैं और भारत देश होली मना रहा है। ये सभ्यता और ये संस्कृति और ये प्रेम है भारत। हमारा भारत, हमारा राष्ट्र, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार हमें लड़ना नहीं सिखाता। हमारा संस्कार नमस्कार कर कर, एक दूसरे को प्रणाम कर कर होली के रंग फेरना, होली के रंग को लगाना, गुलाल लगाना सिखाता। एक बार भगवान शिव जी से पार्वती जी ने फागुन के महीने में एक लीला रची और फागुन के महीने में माता पार्वती जी ने एक लीला ऐसी रची शिव जी के साथ में कि माता पार्वती जी शंकर जी के सामने से ओझल हो गई, कहीं छुप गई। शिव जी पार्वती जी को फूलों में ढूंढ रहे थे, कलियों में ढूंढ रहे थे, फूलों की उस गंध में, उस खुशबू में ढूंढ रहे थे। अब शिव जी पार्वती जी को फूलों में ढूंढ रहे हैं और थोड़े समय के बाद भगवान शंकर भी छुप गए तो पार्वती जी उन्हें शिव जी के चरण की जो रज है, कंकर है, जो रज है, जो धूल है, उसमें शिव को ढूंढ रही हैं और जो भभूत है, भस्म है, उसमें शिव को ढूंढ रहे हैं। इधर से फूल फेंके जा रहे थे, उधर से भगवान के चरण की धूल फेंकी जा रही थी। जब दोनों का मिलन हुआ तो देवाधिदेव महादेव और पार्वती के मिलन पर नंदी जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा कि ऐसी होली हमने जगत में नहीं देखी कि प्रभु के चरण की रज जब उड़ाई जाती है, लगाई जाती है तो उससे सुंदर कोई रंग नहीं हो सकता। कहते हैं दुनिया के सारे रंग फीके हो जाते हैं पर शिव भक्ति का रंग कभी फीका नहीं होता। शिव के चरणों का रंग तो हम तो इतना कहेंगे कि आप जाते जाते इस कथा पंडाल की मिट्टी को एक दूसरे को लगा लोगे तो समझ लेना कि आपकी होली, आपका फागुन रंगमय हो गया, आनंदमय हो गया। और चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये चंदन है माटी, उस चंदन को ही अपने मस्तक पर चढ़ा लिया, अपने जीवन पर उतार लिया तो सुख है। और एक निवेदन और करूं पूरे राष्ट्र से, पूरे भारत की धरा पर रहने वाले एक एक सनातनियों से कि ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो चुनर मेरी, ऐसी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। सरयू जैसी लहरा पाड़े, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव।
गंगा यमुना सरयू कावेरी मंदाकिनी चूनर में, गंगा यमुना सरयू कावेरी मंदाकिनी मेरी चूनर में, गोदावरी सी लहरा खावे ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। गुरु जो रंगे, शिव जो रंगे, फिर वो रंग कभी ना छू, कभी ना छू। कोई बच्चा आया तुम्हारे ऊपर रंग डाल दिया, खुश होना है, उससे लड़ना नहीं, उसके माँ बाप के पास झगड़ा करने मत जाना। कोई ने थोड़ा गुलाल डाल दिया तो झगड़ा करने मत जाओ। कोई तो बैठा है तुम्हें रंगीन करने के लिए, नहीं तो 24 घंटे हर पल हर घड़ी तो वैसे भी तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो गई है बेरंग सी। बस घर से निकलते हो ऑफिस, ऑफिस से निकलते हो घर, थोड़ा बहुत किसी से 2-4 ऑफिस वालों से काम की बात कर ली, कोई के फोन आ गए तो उनसे काम की बात कर ली, काम की बात में अपना पूरा दिन निकल जाता है। सुबह भोजन करते हो, रात्रि को भोजन करते हो, 2 घंटा आराम करते हो, रात्रि को सो जाते हो, सुबह फिर वही दिनचर्या चालू हो जाती है। चाय लिया, नाश्ता लिया, भोजन कर लो, ये कर लो। रंगीन जीवन कब, रंगीन आनंद कब? कोई रंग डाल दिया, कोई गुलाल डाल दिया, खुश हो। कोई है हमारी जिंदगी में जो हमको रंगीन करना चाहता। लाइन बहुत सुंदर है। दीनानाथ तुम्हें आता है वो? लाई है हजारों रंग होली, कोई तन के लिए, कोई मन के लिए। ये होली कहते हैं कि शिव को, भगवान शंकर की जो भस्म है, जो राख है, जो रज है, उसका सुख है। कोई एक देवता ऐसा बता दो कि जिसके तन पर रंग चढ़ा और वो रंग कभी ना उतरा। कोई एक देवता बताओ जिसके तन पर रंग चढ़ा और वो रंग ना उतरा। केवल एक देव है, देवाधिदेव महादेव, जो विष पिया नीला कंठ हो गया, आज तक नहीं उतरा। वो नीला कंठ का रंग आज तक नहीं उतरा। आज भी वो नीलकंठ महादेव के रूप में पूजाते हैं। आज भी उनकी पूजन होती है, नीलकंठेश्वर महादेव की। महाराज, आज दुनिया के लोगों के पास भोजन की कमी नहीं है, सब पेट भर कर भोजन करते हैं। बोलो बोलो, सब जम के बोलो, तुम्हारे घर में भोजन है कि नहीं है? जम के तो बोलो। सबके घर में भोजन है। आज भोजन की कमी नहीं है, सबसे ज्यादा कमी हो रही है तो भूख की कमी हो रही है, लगी नहीं रही है। डॉक्टर साहब 4 दिन से मेरे कुछ भा ही नहीं रहा, मेरे को भूख ही नहीं लग रही है। सिरप ले लो, ये सिरप पीना, थोड़ा भूख लगेगी। वो 8-10 दिन लग गई, उसके बाद वापिस वैसे। भोजन है पर भूख चली गई। तो टेंशन में हो गई वो। ये दुनिया के जितने भी रोग हैं ना, ये डिप्रेशन से होते, चिंता से होते, टेंशन से होते। ये शुगर की बीमारी है ना, ये तुम्हारी खुद की उपज है, तुम्हारी खुद की फैक्ट्री है शुगर की बीमारी। पहले के जमाने में लोग, हम पूछो, पहले के जो बुजुर्ग लोग होते थे, जब नाथ द्वारा दर्शन के लिए जाते थे, तिरुपति दर्शन के लिए जाते थे, पंडरीनाथ का दर्शन करने के लिए जाते थे, तो मैं इतना मीठा खाते थे, इतना मीठा खाते थे, तो उनको शुगर होती थी क्या? घी, गुड़, इतना बड़ा बड़ा बट्टा गुड़ का पीस पीस कर रोटी में मिला मिला के खा जाते थे। और आज के जमाने में जरा सा खा लो शुगर हो जाए। पहले के लोग इतना खाते थे, जितना खाते थे उतना मीठा बोलते थे,
बोलते थे मीठा तो उनका शुगर का लेवल बराबर हो जाता था। अंदर शुगर जाती थी और मीठा बोलते थे तो शुगर बाहर आती थी। आज के जमाने में आदमी शुगर खा तो रहा है, मीठा खा रहा है, पर मीठा बोल नहीं रहा, तो वो जीवान से शुगर बाहर नहीं आ रही, तो वो नस में घुस गई, वो ब्लड में चली गई, और ब्लड में गई तो वो शुगर की बीमारी हो गई। खाओ मीठा, पर मीठा बोलो तो सही। भाभी जी कैसे हो, काका जी कैसे हो, मामा जी कैसे हो। मिठास इतनी जीवान से निकालो कि वो शुगर तुम्हारे ब्लड में ना जाए, तो शुगर लेवल में रहेगी। शुगर लेवल खा तो रहे हो पर निकल नहीं रहे। निकल पति पत्नी से कहता है थोड़ा मीठा बोल लिया कर। पत्नी पति से कहती है दिन भर दुकान से आते हो, ऑफिस से आते हो, काम से आते हो, इतना चिड़चिड़ घर में करते हो, थोड़ा मीठा बोल लिया करो। गई का सास बहू से कहती है बेटा तू इतने अच्छे परिवार की, सब कुछ अच्छा, खूब काम करती है, तो खूब बहू इतना काम करती है, इतना काम करती है, पर सास से पूछा जाए कि तुम्हारी बहू कैसी है, बहुत जोरदार गुरुजी, इतनी बढ़िया बहू है, सवेरे जल्दी उठना, काम करना, ये करना, वो करना, सबको चाय नाश्ता भोजन, कोई आया तो आतिथ्य सब करती है। फिर दिक्कत कुछ, बस केवल एक चीज खराब है, जीवान खराब। पूरा महीना अच्छा बोलेगी, एक हफ्ता अच्छा करेगी, पर वो जीवान से न जाने क्या बोल जाती है, उसे सुझ नहीं देता। मुझे तो लगता कोई बाबा माबा लग गया इसको, इसकी जीवान ठीक नहीं। बस सब काम अच्छा है, उठेगी, बच्चों को पढ़ाएगी, खिलाएगी, सब कुछ करेगी, कपड़े भी धो देगी, तुम्हारे लिए भोजन मिला देगी, चाय भी बना देगी, सब कुछ कर लेगी, सब करेगी, पर वो जीवान। भोजन है पर आज के व्यक्ति के पास में भूख नहीं है, क्योंकि वो चिंता में जी रहा है। और शिव महापुराण की कथा टेंशन से मुक्त करती है, चिंता से, टेंशन से। जितनी भूख तुम्हें घर में नहीं लगती, उतनी भूख तुम्हें कथा में लगती है, उतनी भूख लगती है। घर पे तुम 2 रोटी खाओगे और पेट भरा जाएगा, पर किसी भंडारे में, कोई भी भंडारा हो रहा हो, हनुमान जी का, राम जी का, दुर्गा जी का, पंडरीनाथ का, हरि विठल का, शिव पुराण का, कोई भी भंडारा हो रहा हो, मैं इतना मन लगेगा कि 2 रोटी की जगह 4 निपटाओगे और एक्स्ट्रा माल अलग, चावल भी आन दो, मीठा भी आन दो, नमकीन भी आन दो, चलने दो। क्यों? टेंशन मुक्त हो। 2 चीजें हैं जो चलित में किसी को दी नहीं जाता। 2 चीज। आरती शिव महापुराण की कथा आप लोग सुन रहे हैं, बड़े ध्यान लगाकर सुनना। 2 चीजें हैं जो चलित में किसी को दी नहीं जाती। एक अपने घर का तवा, तवा जानते हो, जिस पर रोटी बनाते हो। कोरा तवा है, उस पर आपने कभी रोटी नहीं बनाई है तो आप किसी को दे सकते हो, मना नहीं। पर यदि जिस तवे पर घर के अंदर रोटी बन चुकी है, जिस तवे पर रोटी उतर चुकी है, उस घर के तवे को किसी को नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि घर में जो बच्चे हैं वो बीमार के बीमार बने ही रहते हैं, वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। अगर एक बच्चा बीमार है तो दूसरा ठीक होगा, दूसरा बीमार है तो तीसरा ठीक होगा, तीसरा है तो चौथा बीमार पड़ेगा, ये निश्चित। 2 चीजें चलित में किसी को नहीं दी जाती, एक तवा, दूसरे नंबर की कढ़ाई। घर में जो कढ़ाई होती है जिसमें आप सब्जी बना ली है, कोई सामग्री तल ली आपने, पूड़ी बना ली, कोई सब्जी बना ली, कोई हलवा बना लिया, सीरा बना लिया, कोई पदार्थ बना लिया। कोरी कढ़ाई है ना, आपकी मर्जी पड़े उसको दे दो, चले। कोरी कढ़ाई है ना, आप किसी को भी दे सकते हो। पर जिस कढ़ाई में
आपने भोजन का निर्माण कर लिया है, जिस कढ़ाई में आपने कभी भी एक बार भी अगर कुछ बना लिया है तो वो किसी को गिफ्ट में या किसी को दान में या किसी को दी नहीं जाती। नहीं तो उस घर के अंदर 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलता है। घर में कभी पैसा टिक ही नहीं सकता, वो जिंदगी भर कितना भी प्रयास है, वो अपने जीवन में कितना भी प्रयास कर ले, घर में पैसा नहीं टिकेगा। वो भले कुबेर का खजाना लेकर आ जाए, चाहे वो दुनिया का भंडार भर कर ले जाए, पैसा आएगा जाएगा, घर के अंदर टिक नहीं पाएगा। 2 चीजें चलित में दी नहीं जाती। आपको बोलना है कौन कौन सी चीजें हैं। पहले नंबर की तवा, दूसरे नंबर की हमारे यहाँ ये 2 चीजें दी नहीं जाती, हम इसको देते नहीं। देना नहीं। हाँ, यदि वो कोरी है, उसमें ना रोटी बनाई गई है ना उसमें कोई सामग्री बनाई गई है, अगर वो कोरी है तो आप दे दो। पर यदि एक बार भी अगर वो प्रयोग में आई है तो वो नहीं, उसको देते नहीं, उसको दिया नहीं जाता। शिव पुराण भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। पशुपति व्रत करने वाली माताओं के चित्त वृत्ति में ये बात बैठना चाहिए, चाहे भाई पशुपति व्रत कर रहे हो, बेटे कर रहे हो, माताएं कर रही हो, बच्चे कर रहे हो, उनके बुद्धि में ये बात बैठना चाहिए कि सुबह के समय जाकर आप भगवान की पूजन करो, अर्चना करो, आरती करो, मना नहीं है। पर शाम के समय पर 6 दिए के सिवाय एक बत्ती भी मंदिर के अंदर थाली के अंदर रखकर नहीं जाती आरती उतारने के लिए। अगर तुम्हें आरती उतारना है तो साथ में छोटा सा कपूर का टुकड़ा अपनी आरती की थाली में लेकर चले जाओ, पर बाती और दिया नहीं जाए, बाती और दिया नहीं जाए। वैसे तो आप लोग लेकर नहीं गए हो, मुझे विश्वास है कि आप लोग लेकर नहीं गए, और लेकर गए भी होगे तो उसका फल आपको फिर प्राप्त नहीं हुआ होगा। तो आप लोगों ने दूसरों से कहा होगा हमने तो करा पर हमें फल नहीं मिला। उसका कारण केवल इतना है कि आप उसका फल प्राप्त नहीं कर। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। पशुपति व्रत के अंदर पशुपति व्रत के अंदर शाम के समय पर जब भगवान की आप आवाज गूंज रही है, सब दूर आवाज रिटर्न आ रही है, गला पकड़कर बोलना पड़ रहा है, उसको मिठास डालिए। पशुपति व्रत के अंतर्गत शाम के समय पर भगवान की आरती उतारने के लिए दिया नहीं जाता, केवल कपूर का एक टुकड़ा ऐसे उसका स्मरण कर कर शंकर भगवान को अर्ध घुमाकर, कैसा घुमाना है, अर्ध,
अर्ध मतलब शिव जी को पूरा घुमा भी नहीं रहे हो। कितना घुमा रहे हो? केवल अर्ध, केवल अर्ध। शिव जी को केवल अर्ध घुमाकर आप अगर अपने हृदय से शंकर भगवान को वो बेलपत्र समर्पित करते हो तो शिव उसको आरती के स्वरूप में स्वीकार कर लेता है। यहां तक शिव पुराण कहते हैं। घर में कितनी बार आरती करते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, जम के। 2 बार, एक सुबह एक शाम। एक सुबह के समय आरती करते हो और एक शाम के समय आरती करते हो। 2 बार आरती केवल। अब 2 बार आरती करने में आप भगवान शंकर को, भगवान गणेश जी को, माता पार्वती जी को, दुर्गा भवानी को, भगवान शालिग्राम जी को, भगवान लड्डू गोपाल जी को, तुम्हारे घर में जिस जगह पर तुम भगवान की आरती करते हो उस जगह पर सारे देवता विराजमान हैं। किसी किसी का घर ऐसा होगा जहां पर सब देवता नहीं होंगे, फिर भी 2-4 तो होंगे। फिर भी 2-4 तो होंगे। जिस घर के अंदर सारे देवता विराजमान हैं, सभी देवी देवता जिसके घर के अंदर विराजमान हैं, आप प्रयास करा कर, प्रयास करना। आप भगवान शंकर की जब आरती उतारो तब प्रयास करना कि आरती का दीपक जब हम उठा रहे हैं उसके पहले हमारे हाथ में जो गरुड़ घंटी है उसका नाद प्रारंभ हो जाना चाहिए। गरुड़ घंटी का नाद प्रारंभ हो जाता है, उसके बाद आरती का दीपक जब उठता है। घर के अंदर की बात है, बाहर मंदिर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम घर के अंदर की बात कर रहे हैं। जब घर में सारे देवता जहां पर विराजमान हो, देवी भी है, देवता भी है, कुल देवता भी है, पितर देवता भी हैं, ये देवता भी हैं, वो देवता भी हैं, सारे देवी देवता जब वहां विराजमान है तब उस जगह पर आपको एक क्रम करना है कि घंटी का नाद पहले करना है। कारण अगर किसी मंदिर के अंदर केवल एक देवता है, किसी मंदिर के अंदर केवल एक देवता है, तो आप डायरेक्ट आरती उठाइए, घंटी बजाइए और चालू हो जाइए। पर घर के अंदर अगर सारे देवता विराजमान हैं, गणेश जी बैठे हैं, देवी जी बैठी है, पितृदेव बैठे हैं, गरुण देव बैठे हैं, वरुण देव बैठे हैं, सारे देवता देवी देवता उस मंदिर के अंदर बैठे हैं, तो आपको पहले गरुड़ की घंटी का नाद करना चाहिए। उसका कारण ये होता है कि जितने देवी देवता हैं, घंटी की आवाज सुनते से ही उन देवताओं की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है और हम जब दीप उठाते हैं, आरती निहारना प्रारंभ करते हैं, तो देवता हमको वर प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। वो देवता हमें वर प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र करा है, भगवान शंकर का संवाद करा है, शिव महापुराण का चरित्र करा है। पशुपति व्रत करने वाले को 2 नियम सबसे पक्के रखना चाहिए। अगर आप लोगों ने व्रत किया है तो उसके फल के लिए आपको ये कर्म करना पड़ेगा। एक, भगवान शंकर की परम आनंदता। मेरी जीजियों, जैसे घर की खिड़की मजबूत होती है, घर का दरवाजा मजबूत होता है। खिड़की क्यों मजबूत रखी कि कोई अंदर प्रवेश ना करे? दरवाजा क्यों मजबूत रखा कि कोई अंदर प्रवेश ना करे?
खिड़की मजबूत रखी जिससे कोई अंदर प्रवेश ना करे, दरवाजा मजबूत रखा जिससे कोई अंदर प्रवेश ना करे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा सुन सुनकर अपने मन और दिल को भी इतना मजबूत कर लो कि शंकर की निंदा तुम्हारे कानों में प्रवेश ना करे। निष्फलता तुम्हारे भीतर ना है। तुम हार नहीं सकते कभी जिंदगी में। ये कभी विचार न करिएगा कि मैं बहुत थक चुका हूं, मैं बहुत हार चुका हूं, मैं बहुत कमजोर हो चुका हूं, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। ना, निष्फलता तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं। अगर शंकर की कथा आप सुन रहे हो ना, शिव महापुराण की कथा यदि आप श्रवण कर रहे हो, तो भीतर से इतने मजबूत हो जाना कि तुम्हारे अंदर कोई ये विकार ना आए कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, या मुझे इतना बड़ा रोग हो गया, बीमारी हो गई, अब मैं ठीक नहीं हो सकता। यदि तुम्हारी दृढ़ता पक्की है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, तो ऐसी कोई नौकरी नहीं है जो तुम्हें नहीं मिल सकती है, और ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसे तुम हरा नहीं सकते। अपने लक्ष्य को पक्का करो, अपने विश्वास को पक्का करो। आज कोई कह रहा था कि गुरुजी ये बताइए कि भगवान शंकर के मंदिर की सीढ़ी चढ़ने का फल क्या है, मंदिर में जाने का फल क्या है, मंदिर की चौखट पर जाने का फल क्या है, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने का क्या फल है, शिवालय में जाने का क्या फल है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर के शिवालय की जितनी सीढ़ियां चढ़ते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान शंकर की कथा तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान के मंदिर तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिवालय तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान शंकर की पवित्र कथा तक पहुंचते हैं, शिव कथा कहती है उतने उतने मार्ग मेरा भोलेनाथ तुम्हारे लिए खोलता चले जाता है और आपको आगे निकालता चले जाता है। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। आपकी भक्ति के बल को आप बढ़ाइए, आप अपने विश्वास को दृढ़ बनाइए। एक मां बेटी है जिसको ताने दे देकर लोगों ने मार दिया। तेरी शादी को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल तेरी शादी को हो गए। 17 वर्ष तक भी उसके घर में औलाद नहीं हुई। तब आखिरी में एक कोई ने मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर कोई ने, ये कहीं जा रही थी और बस की सीट के पास में कोई मोबाइल पर कथा देख रहा था, तो इसने कहा भैया ये किसकी कथा है? उसने कहा ये शिव पुराण की कथा है, हम सुनते हैं। जब जब हमने मोबाइल पर सुनी, चाहे टीवी पर सुनी, भगवान ने हमारी सुनी। तो क्या मेरे घर में 17-18 साल हो गए, औलाद नहीं है, तो क्या मुझे भगवान औलाद दे देगा? तो उसने कहा अगर तू टीवी के सामने आसन लगाकर बैठकर दिल से कथा सुनेगी तो 18 क्या 20 साल बाद भी औलाद हो जाएगी, पक्का है। और उसको 18 साल के बाद में औलाद हुई। कहीं बैठी हो 17-18 साल के बाद में औलाद हुई, हम पत्र ढूंढेंगे उससे अच्छा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। 17 साल के बाद, 18 साल के बाद उसको औलाद हुई। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हो, और बच्चों को अगर लेकर आई हो तो यहां ला सकती हो। उसका पत्र हम ढूंढेंगे, टाइम लगेगा। शिव कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, पूनम ग्राम बेरी जिला महेंद्रगढ़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं। पूनम ग्राम बेरी जिला महेंद्रगढ़ की रहने वाली हूं। मेरी शादी को 17 साल निकल गए थे पर संतान का सुख नहीं था। बस में कहीं जा रही थी और जाते जाते कोई के मोबाइल पर आपकी कथा सुनी और उसने कह दिया कि कथा आसन लगाकर सुनना, मेरा बाबा तेरी झोली भर देगा। बाबा की मैं क्या गुणगान करूं, और ऐसी कृपा भोलेनाथ ने कर दी
कि मेरे मामा की बेटी ने भी मुझे उस कथा के बारे में बताया और मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से 2-3 महीने तो मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, नहीं हुआ। 4 महीने करा, 5 महीने करा, मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि आप कहते हो ना कि भगवान को पकड़ कर रखना, अगर तुम्हारी भक्ति पक्की है तो वो देगा जरूर। 9 महीने तक मैं सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करती रही, तब मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से 17 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, मुझे बेटा हुआ है 17 साल के। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकते हैं। 17 वर्ष के बाद शिव तत्व की प्राप्ति और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, ऐसी दुख काटो दया करी दर्शन। आप शिव तत्व को जितना भजोगे, भगवान शंकर की कथा को जितना अपने भीतर उतारोगे, शिव भक्ति को जितना अपने अंदर उतारने का प्रयास करोगे, मेरा देवाधिदेव महादेव उतनी कृपा करना प्रारंभ करेगा। शिव तत्व शंभु ओघड़ी है। मेरी रेवाड़ी की जीजियों, मेरे रेवाड़ी के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, अपने भीतर एक विश्वास को दृढ़ बनाकर रखना। जितने यहाँ कथा में बैठे हो ना, एक विश्वास को पक्का रखकर बैठना। इसमें अलवर के और अभी कथा बातचीत थी हरियाणा में तारा बाबा की कुटिया में सिरसा का। इन पूरे पत्रों में सबसे ज्यादा पत्र अलवर के, सिरसा के, नोएडा, दिल्ली में जो कथा बातचीत थी स्कूल में, उसके पत्र हैं। इन पत्रों में लिखा कि हमने वहां के पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मेरी झोली भर दी। कितना विश्वास लेकर लोग कथा में आते होंगे। एम्बुलेंस लगा लगा कर लोग अपने अपने घर के जीवों को, जो बीमार है, बहुत तकलीफ में है, वो भी कथा सुन रहे हैं। शायद रेवाड़ी में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा होगा जिस नजारे का दर्शन आप यहाँ सुनील जी के इस पवित्र प्रयास से आप देख रहे हैं। और मैं सुनील जी आपको धन्यवाद देता हूं कि इसमें से कई जीजियां मेरी ऐसी हैं, कई माताएं, कई भाई ऐसे हैं जो कहीं बाहर जाकर कथा नहीं सुन पाए थे। आपके माध्यम से कम इनको कथा सुनने का मौका मिला। साधुता है ये शिव तत्व। एक प्रयास करिए भगवान को पाने का। खिड़की मजबूत बनाते हो जिससे अंदर कोई घुसे ना, प्रवेश ना करे। दरवाजा मजबूत लगाते हो जिससे अंदर प्रवेश ना करे। उसी तरह अपने मन को, अपनी दृढ़ता को, अपने विश्वास को भी इतना मजबूत बनाना कि मैं हार नहीं सकती। मेरे साथ में मेरा देव अधिदेव महादेव है, वो मुझे जिता कर मारना, मैं हारूंगी नहीं। वो एक लाइन रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा
तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। एक संबंध परमात्मा से जोड़ो, एक रिश्ता भगवान से जोड़ो। इन पत्र में एक बहन ने लिखा है, जिसमें उसने लिखा कि मैं इतनी कर्जे में डूब गई, इतनी कर्जे में डूब गई कि ना मेरे पास खाने को था, ना पहनने को था, ना खाने को है ना पहनने को। उस बहन ने परंतु लिखा कि आज बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया, सब कुछ। मेरा मकान चले गया, काम धंधा बिजनेस सब चले गया, बहुत दुनिया के धक्के खा लिए। ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जिस दरवाजे पर जाकर मैं रोई नहीं होंगी। और आखिरी में मैंने देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और मेरे शंकर भगवान ने 8 साल पहले जो मकान मेरा गिरवे रखा, फिर बिक गया, सब चले गया। 8 साल के बाद मेरे बाबा ने उससे 4 मंजिला बड़ा मकान बनाकर मुझे दे दिया। ये शिव है। उसने अपने मकान का फोटो तक लगाया। उसने अपने मकान का फोटो भी लगाया। शिव तत्व ऐसा, उसको जानना जरूरी है। दक्ष प्रजापति नहीं जाना था भगवान शंकर को। दक्ष प्रजापति के मन में तो शंकर जी के प्रति बैर भरा हुआ था। कारण एक बेटी रति कामदेव के साथ ब्याही थी, कई कन्या चंद्रदेव के साथ में ब्याही थी, कई कन्या ऋषिवरों के साथ ब्याही थी। केवल एक माता सती ऐसी थी जो भगवान शंकर के साथ ब्याही। कामदेव के यहाँ रहने के लिए सुंदर भवन था, ऋषियों के यहाँ रहने के लिए सुंदर भवन था, चंद्रदेव के यहाँ रहने के लिए सुंदर भवन था, पर सती जहां रह रही थी वो सुंदर भवन नहीं था। कैलाश पर्वत वो सुंदर भवन नहीं है। कैलाश पर्वत एकदम खुला वीरान, रह रही है मां सती। दक्ष प्रजापति के मन में बहुत भेद उत्पन्न हो गया। और भेद क्या था? दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को काया का रोग होने का श्राप दे दिया था कि चंद्र मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे काया का रोग होगा। चंद्र को काया का रोग हो गया, उसकी काया क्षीण होने लगी, गिरने लगी, टपकने लगी। जब काया का रोग हो गया चंद्रदेव को, चंद्र बड़ा दुखी हो गया। अब मैं करूं तो करूं क्या? क्या करूं? बीमारी और भिखारी इनको बुलाना नहीं पड़ता, ना बीमारी को बुलाना पड़ता है, ना भिखारी को बुलाना पड़ता है, ये अपने आप आता है। बीमारी भी अपने आप आती है और भिखारी भी अपने आप आता है। आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी चौराहे पे खड़ी कर लो, भिखारी आ जाए। आप थोड़ी देर कहीं जाकर खड़े हो जाओ, भिखारी आपके सामने आ जाएंगे।
आपने उसको हाथ देकर नहीं बुलाया, भिखारी को इशारा कर कर नहीं बुलाया, भिखारी को झाला देकर नहीं बुलाया, भिखारी को पत्र देकर नहीं बुलाया। भिखारी और बीमारी ये दोनों बिना बुलाए आते हैं। बीमारी को भी बुलाया नहीं जाता कि मेरा सिर दुखना, मेरा पेट दुखना, मेरे हाथ पैर दुखना, ये बीमारी को बुलाया नहीं जाता। आज एक बहन कह रही थी कि गुरुजी, वो अभी अभी की बात कहे, गुरुजी सिर की गोली अलग होती है, पेड़ दुखने की गोली अलग होती है, पेट दुखने की गोली अलग होती है, थायराइड की गोली अलग होती है, बीपी शुगर की गोली अलग होती है, और आप तो कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल। सबकी गोली अलग है और आपने एक ही गोली कर दी। तो हमने उससे कहा, देखो पहले पूर्व समय का अंदाजा लगा कर बैठिए। पुराने समय में घुटने के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, फेफड़े के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, आंख के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, सिर के डॉक्टर अलग नहीं होते थे। गांव में, शहर में एक डॉक्टर होता था, वो एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर रहता था और वो एक डॉक्टर सारी रोग का इलाज कर देता था। उसी तरह से मेरे शंकर महामृत्युंजय कहलाते हैं, वो सारा रोग का एक बार में। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शंकर की आराधना करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव स्मरण में डूबने वाला, उसका इलाज मेरा भोलेनाथ जानकर कर देता है। सिर की गोली खाते हो, सिर बंद होता है कि नहीं होता? जम के तो बोलो, होता है ना। पेट की गोली खाते हो, पेट बंद होता है कि नहीं होता? जम के बोलो, होता है ना। नेत्र की गोली खाते हो, नेत्र की तकलीफ दूर होती है ना। तो गोली को कैसे मालूम कि सिर में ही फिट होना? उस पे सील ठप्पा देकर तो नहीं भेजा गया कि तू कहीं इधर उधर मत जाना। पेट की गोली है तो पेट पे ही इफेक्ट करना, सिर की गोली है तो सिर पर ही इफेक्ट करना। आप गोली को कैसे मालूम होता है कि पैर दुखने की है तो पैर पर असर करेगी, हाथ दुखने की है तो हाथ पर असर करेगी, किडनी की है तो किडनी पर असर करेगी, लीवर की है तो लीवर पर असर करेगी, थायराइड की है तो थायराइड पर असर करेगी, और सिर दर्द की है तो सिर दर्द पर असर करेगी। गोली को खाया जाता है, वो पेट में जाती है और जिस चीज में तकलीफ होती है वहां वो असर करना प्रारंभ करती है। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल तुम जब रोज पीते हो, तुम्हारी इंद्रियों में जहां जहां तकलीफ होती है मेरा महादेव वहां स्वयं आकर उसको अच्छा करना प्रारंभ कर देता है। यहां अपन लोग स्तुति गाते हैं, भोला दुख काटो। इस स्तुति में हमने कभी ये नहीं कहा कि बाबा मेरा सिर दुख रहा, कि पांव दुख रहा, कि हाथ दुख रहा। हमने एक ही बात कही, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। हमने स्तुति में गाया, बाबा मेरा सब दुख काट दीजिए, बाबा मेरी सब तकलीफें काट दीजिए। एक दुख नहीं जिंदगी में, ना जाने कितने दुख हैं, कितने दुख। सबकी अपनी अपनी तकलीफें हैं, सबका अपना अपना कष्ट है, सबकी अपनी अपनी बीमारियां हैं, सबका अपना अपना रोग है, सबका अपना।
चंद्रदेव को रोग हुआ काया का, काया टपक टपक कर गिरने लगी, चंद्र की आंखों में आंसू भर गया। मेरा काया का रोग कौन मिटाएगा? कौन? श्राप किसने दिया था? किसने श्राप दिया था चंद्र को? दक्ष प्रजापति, स्वयं के ससुर ने, स्वयं के ससुर ने श्राप दिया। काया का रोग मतो। अब इसको मिटाएगा तो मिटाएगा कौन? कौन मिटाएगा? कौन मिटा सकता है? चंद्र के मन में खलबली उत्पन्न होने लगी, रोने लगा चंद्र। कौन मेरे दुख को मिटा सकता है? चंद्र की आंख में आंसू भर गए, रो रहा, रो रहा। और बहुत ध्यान देने वाला विषय है, जब चंद्र रो रहा है, चंद्र की आंखों में जल भर गया कि मेरे शरीर में ये रोग पड़ गया। चंद्र भगवान नारायण के पास में जाकर विनय करे कि मेरे शरीर में ये रोग पड़ गया है। चंद्र ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन करे कि मेरे शरीर में ये रोग पड़ गया है। चंद्र ने कई देवताओं के पास में जाकर निवेदन करा कि मुझे ये रोग पड़ गया है, ये रोग का निवारण कैसे हो सकता है? इस रोग का निवारण कैसे? इस रोग से मुक्ति कैसे? कोई ने कह दिया, चंद्रदेव को कई लोग मिले, चंद्रदेव से कहा तुम ये कर लीजिए, ऐसा करने पर तुम्हें फल की प्राप्ति हो जाएगी। एक शीतल आरती होती है, मेरी जीजियों बड़े सावधानी से सुनिएगा। एक शीतल आरती होती है। कभी अगर तुम्हारे जीवन में अगर कभी तुमको ऐसा लगे कि रोग बड़ा भारी हो चुका है और बहुत भारी रोग मुझे घेरता जा रहा है, या डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कोई बड़ी बीमारी बताएगा, तो उस समय पर शीतल आरती का प्रयोग करें। एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, और यहां तक शास्त्र कहता है अगर हो सके तो आंकड़े का अगर पुष्प मिल जाए, तुम्हारे यहां क्या बोलते हैं उसको, मंदार का फूल, आंकड़े का फूल, अकौए का फूल, जो शंकर भगवान पे चढ़ता है, छोटा सा होता है, घुंघरू जैसा होता है वो, उसको तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं हरियाणा में? आंख का ही पुष्प बोलते हैं। आंख का पुष्प मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब उसमें चाहे सफेद हो, चाहे नीला हो, चाहे गुलाबी हो, जैसा भी हो, हाथ में रखने के बाद हाथ में एक लोटा जल, भगवान शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें और प्रवेश करते समय भगवान के सम्मुख में जब भगवान शंकर के साक्षी में जब पहुंचे, आपके सामने पूजन में कोई भी सामग्री नहीं है, आपके पास में न दिया है, ना बाती है, ना गर्भवती है, ना चंदन है, ना कपूर है, ना कोई सामग्री है, केवल एक आंख का पुष्प और एक लोटा जल आपके पास में है। शिवालय में पहुंचकर शीतल आरती का प्रयोग करो। 11 बार भगवान शंकर के 11 रुद्रों का स्मरण कर कर जब 11 बार शंकर के शिवलिंग के ऊपर से नीचे तक वो कलश को जब घुमाया जाता है, और घुमाने के बाद वो आंख का जो पुष्प है वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर कर भगवान शंकर को जो जल चढ़ाया जाता है, जो जल समर्पित किया जाता है, डॉक्टर भले तुमसे कह रहा हो कि तुम्हें बड़ी बीमारी के चांस हैं, आप जाकर एक बार चेक कराना, तुम्हें वो बड़ी बीमारी निकलेगी ही नहीं, उस रोग से तुम मुक्त हो। इसको शीतल आरती का प्रयोग किया गया। ये शीतल आरती, इसको शीतल आरती कहा।
शिव की प्राप्ति का, एक रोग से मुक्त होने का। अब आपसे कोई कहे कि ये शीतल आरती का प्रयोग सबसे पहले किसने करा, तो आपको ध्यान लगाना है इस प्रयोग को। सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा, सोमेश्वर की कथा का स्मरण करिएगा। आप स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, रोग इतना भारी था, चंद्र समझ नहीं पा रहे थे मैं करूं क्या। जब देव ऋषि नारद के पास पहुंच गए, नारद जी ने कहा एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, बालू के शिवलिंग का निर्माण करो और समुद्र का ही जल भगवान शंकर को उनके आनंद से आरती कर कर उनको चढ़ाने का प्रयास करो। और शिव ने ऐसी कृपा कर दी कि चंद्र के पास आकर भगवान शंकर ने कह दिया, चंद्र मैं तुझे वर देता हूं, तेरा काया का रोग समाप्त होगा, ये मेरा वर है क्योंकि तूने मेरे शीतल आरती का प्रयोग किया। मेरी जीजियों, दो चीजें बड़ा स्मरण में रखिएगा। एक, बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल, अभी अभी क्या चल रहा है, फागुन, अभी क्या चल रहा है, फागुन। जब बैसाख का महीना आए ना, जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना, बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंदकेश्वर महादेव, कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओगे। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए, उसका सुख हमारे जीवन को एक आनंद फल प्रदान। जैसे कहते हैं ना, कोई अच्छा मिले ना मिले, धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। महाराज, धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बड़ा मकान मिल जाने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर दो सही मिल जाएं तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, एक गुरु सही मिल जाए और दूसरी घरवाली सही मिल जाए तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग। दो सही मिलना चाहिए। धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बड़ी मकान बड़ी गाड़ी मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति वो होता है जिसको दो ठीक मिल गए, दो अच्छे मिल गए, एक गुरु अच्छा मिल जाए, दूसरी जम की बोलो घरवाली अच्छी मिले। गुरु अच्छा मिलेगा तो तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा देगा, अच्छी मिलेगी तो घर को स्वर्ग बना देगी। और इसमें से भी गुरु भले पीछे रह जाए
पर जगदम्बा घरवाली भगवान से प्रार्थना करना ऐसी मिले जो मेरे